बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फॉर्मूलाज ऑफ एन्युटी। तो इसको जितना आसान हो सके ना, मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे आसान करके एक फॉर्मूलाज को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। एन्युटीज़ के मैं पहले बता दूं कि डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बुक्स डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करते हैं, लेकिन वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि उनको याद करना भी मुश्किल तरीन मरहला है। तो जब तक एक चीज़ का फॉर्मूला याद ही नहीं होगा तो उस वक्त तक हम उसको करेंगे कैसे? करना है तो दूर की बात है, फिर हमें उसकी समझ भी आनी चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं इसका इवन इसका मीनिंग क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी होती है। लेकिन जिसको फॉर्मूला ही समझना है, जिसको याद ही ना हो, तो वो बेचारा इस चीज़ के बारे में क्या सोचेगा कि ये क्या होता है, इसके बारे में क्या है, वो तो उससे बहुत दूर फिर रहा है अभी। तो पहली जो चीज़ है, जो पहली कड़ी है, वो ये है कि हमें सबसे पहले तो उसको फॉर्मूला जो भी है उसके फॉर्मूलाज वगैरह याद हों और उसको लॉजिकली हम याद करने में कामयाब हो जाएं कि ये है तो ये क्यों है। हर एक की जरूरी नहीं होता कि आप उसकी डेरिवेशन देखें कि वो कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ कैसे कैसे आई है, क्योंकि उसके बैक पे बहुत लंबी चौड़ी कहानी चल रही होती है। क्योंकि ये बात असल में सिंपल इंटरेस्ट से शुरू हुई, फिर उसके सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूलाज, फिर उसके अकोमोलेशन, फिर उसके बाद कंपाउंड, उसके फिर कंपाउंड का इंटरेस्ट का फार्मूला, फिर कंपाउंड की अकोमोलेशन, फिर उससे होते होते हम एन्युटी तक पहुँचे, फिर उसके टाइप्स हैं, फिर टाइप्स के अंदर उसके फिर प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, उसकी इंस्टॉलमेंट है। तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी होती है, तो उसको एक्सप्लेन करना एक में बहुत मुश्किल होता है। तो उसका शॉर्ट वे है कि हम उसको लॉजिकली फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करें और क्वेश्चन को कर दें। उसके अंदर आने वाली जो चीज़ है उसके बारे में आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है और क्वेश्चन में से हमें इस चीज़ को कैसे निकालना है। बस इतनी सी बात है। तो जो आसान तरीन फार्मूलाज हैं वो यहाँ पर, और इनको याद करना कुछ मुश्किल नहीं। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूलाज और कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूलाज आपको अच्छी तरह आते हैं तो यकीन जानिए ये आपको 1 मिनट से कम में ये याद हो जाने। अब इनको शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको रिकैप करना चाहूंगा उन चीज़ों को। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद है, एस आई इज इक्वल टू PIN। पहला ये है, यानी जब भी हम इस पे मैथमेटिक्स और फाइनेंस में बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, ये बेसिक चीज़ें आती हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था एस आई इज इक्वल टू PIN। उसके बाद इससे हम लोगों ने टोटल अमाउंट का फार्मूला बनाया था सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो वो क्या था, ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस IN, एन आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। उसी से हमने फार्मूला बना लिया उसका कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, जो हमारे पास ए का फार्मूला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ए हम निकालते हैं, जो अकोमुलेटेड अमाउंट निकालते हैं, जिसको फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं, जिसको सम भी कहते हैं। अगर पिछले लेक्चर सुने हैं आपने या देखे हैं तो मीन्स के आपको ये चीज़ें फ़ौरन से क्लिक कर रही होंगी, लेकिन अगर पिछले नहीं देखे तो ये शायद आपको लगेगा तेज़ रफ्तार चल रही है। ऐसा नहीं है। अब अकोमोलेशन अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो था ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई, और जो n उसके i के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो उसकी पावर बन गई थी। यही अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको फ्यूचर वैल्यूज ऑफ एन्युटी के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। यही अगर आपको फॉर्मूला याद है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो ए हम निकालते थे, अगर आपको वो याद है, वो याद है यानी P इंटू 1 प्लस आई की पावर n, बस इसी को आपने i पे डिवाइड कर देना है और जो p है वो चेंज हो जाएगा r में, यानी p की जगह r लिख देना है। दैट्स इट, फॉर्मूलाज खत्म। अब उसमें सिर्फ एक छोटा सा फर्क आना है कि ऑर्डिनरी में क्या है और ड्यू में क्या है। उसमें सिर्फ ड्यू के साथ 1 प्लस आई उसके साथ एज अ प्रोडक्ट आ जाना है। यही बातें अब आपको समझ आएगी। नीचे हम पढ़ते हैं, आइए हम इसको स्टार्ट करते थे शुरू को इसको अंदर। तो आइए अब हम इनमें देखते हैं कि क्या बात कर रहा है। वो कहता है फॉर एन्युटीज वी डिवाइड द फॉर्मूलाज ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर वैल्यू, जिसको हम FV कहते हैं, एंड द प्रेजेंट वैल्यू जिसको हम PV कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो एन्युटीज के फॉर्मूलाज हैं, यानी सबसे पहले तो हमें पता है ना एन्युटी होती क्या है, वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देख लिया। फिर हमने देखा कि उसकी टाइप 3 तरह की होती है। 3 तरह की है, एक ऑर्डिनरी एन्युटी है, एक एन्युटी ड्यू है और एक परपेचुइटी है। अब जब भी ये 3 आएंगे ना तो आपने इसमें देखना है कि इनके जो फॉर्मूलाज है ना वो 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिए। एक को हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू और एक को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या है? फ्यूचर वैल्यू से ये मुराद है कि आज आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो करते जाएं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो आखिर पर आपको उसके कितने पैसे मिलेंगे, यानी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कितना लमसम आपको अमाउंट मिलेगी, वो कहलाएगी उसकी फ्यूचर वैल्यू। अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ये है कि वो जो मुझे 20 साल बाद पैसे मिलने हैं इतने, उसकी आज वैल्यू कितनी है। यानी हो सकता है आपको 50,000 हर साल आप जमा करा रहे हैं और आपको
20 साल बाद जाके चले जी 50 लाख मिल रहा है, लेकिन वो जो 50 लाख उस वक्त मुझे मिल रहा है उसकी आज वैल्यू कितनी है, उसी रकम की आज वैल्यू कितनी है, उसे कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट। तो हम प्रेजेंट वैल्यूज भी निकालते हैं और फ्यूचर वैल्यूज भी निकालते हैं, लेकिन फ्यूचर वैल्यू हर एन्युटी की नहीं होती। हर एन्युटी में सिर्फ एक ही एन्युटी है जिसकी फ्यूचर वैल्यू नहीं होती, और वो है परपेचुइटी। उसकी क्यों नहीं होती डिस्कस करते हैं आने में। देखिए सबसे पहले फॉर्मूलाज की वो बात कर रहा है, फॉर्मूलाज ऑफ द फ्यूचर वैल्यू। सबसे पहले हम किसके फॉर्मूलाज को देखेंगे, फ्यूचर वैल्यू को। फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूलाज के बाद हम देखेंगे उसके प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूलाज। देखें, कहते हैं एज वी नो दैट एन्युटीज आर ऑफ 3 टाइप्स। पता चल गया हमें 3 तरह की होती है। देन द फॉर्मूलाज ऑफ द फ्यूचर वैल्यू शुड बी ऑफ 3 टाइप्स, ऑल्सो बी ऑफ 3 टाइप्स। वो भी 3 तरह का होना चाहिए ना, 3 जो एन्युटीज हैं, तो फॉर्मूलाज भी फिर फ्यूचर वैल्यू के 3 होने चाहिए। लेकिन कहते हैं कि बट देर आर 2 फॉर्मूलाज ऑफ द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूलाज 2 हैं। तो ये कैसे, मतलब एक ऐसी एन्युटी इनमें है जिसकी फ्यूचर वैल्यू नहीं होती। 1 फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी, इसका होता है फ्यूचर वैल्यू, एंड अदर फॉर द एन्युटी ड्यू, इसका भी होता है फ्यूचर वैल्यू। परपेचुइटी हैज नो फ्यूचर वैल्यू, परपेचुइटी इसकी फ्यूचर वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती? रीजन इज दिस कि फ्यूचर वैल्यू उसकी होगी जिसका हमें पीरियड पता होगा कि इतने साल बाद इसने एंड होना है, यानी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद। तो उसकी तो फ्यूचर वैल्यू फिर भी निकाली जा सकती है। चले जी 100 साल बाद भी हमें पीरियड कम से कम एन मालूम होना चाहिए। इसका एन क्या है वो हमें पता ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर उसका एन होता ही नहीं, स्पेसिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन ही क्या है कि ये एन्युटी है फॉर एंडलेस पीरियड। ये ऐसी एन्युटी है फॉर द एंडलेस पीरियड, तो इसका एंड डिटरमिन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परपेचुअल इन नेचर है। मतलब ये है ही परपेचुअल, इसका एंड ही नहीं है, तो इसका मतलब इसकी लाइफ डिटरमिन ही नहीं हो सकती। इसका एंड ही नहीं आएगा तो इसकी फ्यूचर वैल्यू भी नहीं आएगी। सो दैट इज द रीजन कि फ्यूचर वैल्यू परपेचुइटी की नहीं होती। तो क्या प्रेजेंट वैल्यू होती है? हाँ, प्रेजेंट वैल्यू होगी। उसकी वो कैसे निकल आई? क्योंकि लास्ट में जहां पे भी परपेचुइटी कहीं ना कहीं एंड तो हुई, ये हमें नहीं पता था कि कब होनी है, लेकिन एंड तो वो हुई कहीं ना कहीं जाके। परपेचुइटी पे मैंने पहले भी बात की हुई है बेसिक लेक्चर में, उसमें आपको पता होगा। अब जब एंड हुई है तो वो जो वैल्यू आई है, क्या उसके निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू? तो बिल्कुल निकाली जा सकती है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू तो इन तीनों की होती है। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ऑर्डिनरी एन्युटी की भी है, एन्युटी ड्यू की भी है, परपेचुइटी की भी है। लेकिन फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी की है, ड्यू की भी है, लेकिन परपेचुइटी की फ्यूचर वैल्यू नहीं होती। ये बात तो बेसिक समझ लगी। अब हमने सबसे पहले किसके फॉर्मूलाज देखने? फ्यूचर वैल्यू के। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको फॉर्मूला याद है ए का, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में है, जो कि a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n है, तो आपको इसके फॉर्मूलाज भी याद है। अब हमें पता है 2 फ्यूचर वैल्यूज हैं, एक ऑर्डिनरी का और एक ड्यू का। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी का देखते हैं। तो उस पर देखिए ऑर्डिनरी क्या होती है, जिसके अंदर पेमेंट होती है वो पीरियड के लास्ट पे, एंड पे की जाती है। यानी पेमेंट पीरियड खत्म हुआ तो उसे लास्ट पे, एंड पे उसके ऊपर पेमेंट की जाती है। जैसे सपोज हम मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो जनवरी के एंड पर पेमेंट, ना कि जनवरी के स्टार्ट पे पेमेंट। अगर हम जनवरी के स्टार्ट पे पेमेंट हम करें तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी नहीं बल्कि एन्युटी ड्यू कहलाएगी। और अगर हम जनवरी के एंड पे करते हैं तो वो ऑर्डिनरी है, स्टार्ट पे करेंगे तो वो ड्यू है। इसी तरीके से फिर अगर वो ऑर्डिनरी है तो फिर जनवरी के एंड पर, फरवरी के एंड पर, मार्च के एंड पर, इसी तरीके से अप्रैल मई जून, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। अच्छा अब देखो फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की, तो हम क्या लिखेंगे? फ्यूचर वैल्यू। अच्छा एक तो इसके बारे में आप क्लियर कट देख लें कि जो फ्यूचर वैल्यू है असल में ये वही ए ही होता है जिसको हम अकोमुलेटेड अमाउंट कहते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू इज द अकोमुलेटेड अमाउंट, इसको हम ए भी लिखते हैं और समटाइम इसको सम भी लिखा जाता है, क्योंकि ये अकोमुलेट होगा तो ये सम बनेगा, तो ये सम भी है। तो इसको हम सम भी कह सकते हैं, इसको हम ए भी कह सकते हैं, इसको हम एफ बी भी कहते सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ए का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में है, तो वो है ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। अब देखो यहाँ a की जगह तो हमने वो a लिख लो या सम लिख लो या फ्यूचर वैल्यू, ये तो उसी तरह आ गया। जहां P था वहां पे R आ गया, और आगे क्या फार्मूला था? P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला था इस तरह। ये नीचे वाला ये नहीं था बस। तो बस इतना सा याद रखना है कि जो P है उसकी जगह हम उसको P नहीं कहते, हम उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोगों ने वैसे इसको PMT भी से लिखा होता है, कुछ इसको P से भी लिखते हैं, लेकिन हम इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आर क्यों कहते हैं? क्योंकि रेगुलर पेमेंट है, रेगुलर पेमेंट, ठीक है। या इसको हम पीरियोडिक पेमेंट कहते हैं, जो पीरियोडिकली हम पे कर रहे हैं, जो इंस्टॉलमेंट है असल में। और यही आर ही तो क्या है? यही तो एन्युटी है।
यही इसी को तो इसी आर को ही तो एन्युटी कहते हैं। ये जो आर हम पे कर रहे हैं यही तो वो अमाउंट है स्पेसिफिक जो हम हर पीरियड पर बार बार पे कर रहे हैं, और ये आर जो कि रेगुलर पेमेंट है यही तो है वो एन्युटी। लेकिन हर एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू भी होती है और प्रेजेंट वैल्यू भी होती है। हर एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू भी होती है और प्रेजेंट वैल्यू भी होती है। और जैसे कि हमने बेसिक्स में देखा कि इस पर जो इंटरेस्ट होता है वो कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फैक्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का ही लगेगा। सिंपल क्या फर्क पड़ना है कि आई पे डिवाइड हो जाना है, दैट्स इट। वही वाला फार्मूला है जो ए वाला फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। सिंपल यहाँ पे इस वाले फैक्टर को जो ये आपका आ रहा है इसको आपने आई पे डिवाइड करके इस आर से मल्टीप्लाई करना है। बस इतना याद रखना है कि ऑर्डिनरी के अंदर आई पे डिवाइड करना है, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ए का फार्मूला याद है तो मतलब कि हमें फ्यूचर वैल्यू का भी फार्मूला याद है, लेकिन ऑर्डिनरी का तो क्या बनेगा, आर इंटू वन प्लस आई की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आई। ये जो फैक्टर है इसको आर से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा ये देखो ये वाला फैक्टर है ना, फ्यूचर वैल्यू के केस में इसको कहते हैं अकोमुलेशन फैक्टर। इसका नाम है इस वाले का, क्या कहते हैं इसको, अकोमुलेशन फैक्टर। तो इस अकोमुलेशन फैक्टर को आर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आर इंटू अकोमुलेशन फैक्टर। और अकोमुलेशन फैक्टर क्या होता है, ऑर्डिनरी एन्युटी में वन प्लस आई की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय आई। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑर्डिनरी एन्युटी कौन सी है, जिसकी पेमेंट पीरियड के एंड पर की गई है। अब इस एंड से हमें एक नई चीज मिलेगी और वो इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। देखें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यू अंडर एन्युटी ड्यू। देखो वही फार्मूला है जो ऊपर था वही यहाँ पे आ गया। देखो आर यहाँ पे एफ वी आ गया, आर आ गया, क्या था वन प्लस आई की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आई, तो वही तो आया वन प्लस आई की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आई। सिर्फ क्या हुआ है कि वन प्लस आई इसके साथ एक और ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया, दैट्स इट। ये क्यों हो गया है, इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है, उसको आप देखें कि ये क्यों हुआ है। देखो इसमें हमें ऑर्डिनरी जो एन्युटी है इसमें हमें एक पीरियड का इंटरेस्ट कम मिला है, जबकि ड्यू में हमें एक पीरियड का इंटरेस्ट ज्यादा मिला। कैसे ज्यादा मिला, हम फर्ज कर लें कि हमने ना एक साल का प्लान लिया है जिसमें हमने हर महीने के अंदर पेमेंट करनी है। अब वो जो पेमेंट हम कर रहे हैं या तो हम महीने के शुरू में कर रहे हैं या महीने के आखिर में कर रहे हैं। चलें अगर हम महीने के शुरू में करते हैं, सपोज जनवरी से दिसंबर है, अब जनवरी के स्टार्ट में हमने पेमेंट कर दी एक, अब उस पर आना है इंटरेस्ट। अब जो जनवरी के बिल्कुल स्टार्ट में हमने पेमेंट की है उसमें जनवरी का इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जनवरी का हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जनवरी से फरवरी तक एक महीना कंप्लीट होता है, यानी जनवरी के एंड या फरवरी के स्टार्ट में हमें एक इंटरेस्ट मिल गया, फिर फरवरी का महीना गुजरेगा, फिर उसका भी उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा और ये अकोमुलेट होता चला जाएगा, यानी रकम में रकम ऐड होती चली जाएगी। फिर मार्च का भी मिलेगा, अप्रैल का, मई का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 पीरियड का हमें इंटरेस्ट मिला। अब इसको जरा देखो ऑर्डिनरी के साथ, अगर हम ये जनवरी के एंड पे पेमेंट करते तो क्या हमें जनवरी का इंटरेस्ट मिलता, जनवरी का नहीं मिलना था, क्योंकि जनवरी के एंड पे पेमेंट की गई है तो जनवरी का महीना तो निकल गया ना बीच में। तो अब हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी में हमें 11 मंथ का इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि ड्यू में हमें 12 मंथ का इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब इसके अंदर एक मंथ का इंटरेस्ट ज्यादा है, किस वजह से, क्योंकि हमने पेमेंट स्टार्ट पे की थी। उसी वजह से जो वन प्लस आई है जो एक इंटरेस्ट फैक्टर है वो ज्यादा मिलता है, जिसको हम इसके साथ सिंपली आगे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए आपको ये याद भी रहेगा, मतलब आज ये भूल जाता है कि ऑर्डिनरी के साथ मल्टीप्लाई करना था या ड्यू के साथ, तो ड्यू के साथ। क्यों, क्योंकि ड्यू में पेमेंट आप स्टार्ट पे करते हो, उसमें आपको एक पीरियड का इंटरेस्ट, चाहे वो मंथली है, चाहे वो क्वार्टरली है, चाहे वो सेमी एनुअली है या एनुअली है, आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो ड्यू होगी उसके साथ वन प्लस आई आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मेन अगर आपको ए का फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में याद है तो आपने ये फार्मूला बना लिया, अगर आपको ये याद है तो ड्यू का भी बना लिया, सिंपल इसके साथ वन प्लस आई मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। मतलब यही फार्मूला आपको याद करना है और आपने ये याद रखना है कि वन प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है मैंने रीजन बता दी। ये हो गया यहां तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी उसकी तरफ। ये तो फ्यूचर वैल्यू के दोनों याद हो गए। अच्छा देखो, जब प्रेजेंट वैल्यू की बात होनी है ना तो ये आप रिवर्स कर रहे हो, यानी जो फ्यूचर में था तो हम अकोमुलेट कर रहे थे और प्रेजेंट में आते हुए हम रिवर्स कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एन यानी जो 10 साल थे वो वापस रिवर्स हो रहे हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो टाइम पीरियड है ना वो रिवर्स हो रहा है, तो हम इसमें एन को नेगेटिव लेंगे और जैसे ही एन नेगेटिव होगा ना तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना इसी ने रिवर्स हो जाना। मतलब ये वन प्लस आई की पावर
n में से 1 माइनस हो रहा था, अब 1 में से ये वाला फैक्टर माइनस होगा, जब ये माइनस होगा तो n आपने नेगेटिव लेना है, और ये नेगेटिव की वजह से ही हम ये भी कहते हैं कि ये जो फैक्टर आता है प्रेजेंट वैल्यू में इनके साथ, वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट फैक्टर कहलाता है। यहां पे ये कहलाता है अकोमुलेशन फैक्टर, और प्रेजेंट वैल्यू में यही वाला जो होता है ये कहलाता है डिस्काउंट फैक्टर। डन। n नेगेटिव होता है और 1 में से माइनस होता है, n नेगेटिव होता है और 1 में से माइनस होता है, और बाकी जो ऑर्डिनरी है उसके साथ 1 प्लस आई मल्टीप्लाई नहीं होना और दूसरे के साथ 1 प्लस आई मल्टीप्लाई होना है। दैट्स इट। दोनों फार्मूलाज अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। देखो जरा, यहां पे वो बात कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटी, कहते हैं फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटी। क्या होगा यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू आएगी इज इक्वल टू r इंटू 1। अब देखो 1 में से माइनस हो रहा है, और 1 में से माइनस हो रहा है, 1 प्लस आई उसी तरह रहा है, लेकिन सिर्फ n माइनस हो गया है। जब n माइनस होगा तो ये 1 में से माइनस करना है, दैट्स इट। और ये याद रखना है आपने, और ये कब है, ये प्रेजेंट वैल्यू में, नीचे आई उसी तरीके से आ गया। अब यही वाला फार्मूला इधर आएगा, सिंपल इसके साथ क्या करना है, 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई कर देना, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे किया था कि वहां पे एक अकोमुलेशन फैक्टर ज्यादा है तो यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर एक ज्यादा मिलेगा, ज्यादा होगा इसके साथ। तो अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू इंटू ड्यू में क्या होगी, ये फार्मूला बन जाएगा पीवी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड बाय आई। यही वाला सेम यहाँ पर आ गया और इसके साथ 1 प्लस आई आ गया, किस वजह से, क्योंकि ये ड्यू है, तो ड्यू जो होगी उसके साथ 1 प्लस आई मल्टीप्लाई होना है, प्रेजेंट वैल्यू के केस में भी और फ्यूचर वैल्यू के केस में भी। सीधी सीधी सी बात है यहाँ पे। तो ये है इसके फार्मूलाज, आसानी से याद हो जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसको क्वेश्चन करते करते ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये बैठ जाएंगी चीजें। अब है जी फ्यूचर वैल्यू परपेचुइटी, उसकी तो आती है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है आर ओवर आई। ये जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसको आपने उसके रेट ऑफ रिटर्न, ये जो इंटरेस्ट का रेट है उसके ऊपर आपने डिवाइड कर देना है। ऐसे ही है कि जैसे मैं ये कहूँ कि एक कंपनी है, उसके ऊपर वो आपको कहते हैं कि जिसका डिविडेंड आपको मिलता है सपोज $3, और इसका जो डिविडेंड जो जिसका ग्रोथ रेट है वो 5% है। तो इसका बताएं कि आज हम कस्टमर से क्या वैल्यू चार्ज करेंगे उसके शेयर की, आज क्या वैल्यू चार्ज करेंगे, मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, डिविडेंड तो उसको मिलता ही रहना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके हम प्रेजेंट वैल्यू देखना चाहते हैं कि आज हम उससे पैसे कितने लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कितना उसको मिल रहा है $3, तो $3 यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 5% उसका रेट ऑफ ग्रोथ है, तो मीन्स के 5% पे हम उसको डिवाइड कर देंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी जो भी उसकी निकलेगी, तो ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो ये बहुत आसान है, इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू आर ओवर आई, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुइटी दैट इज इक्वल टू आर ओवर आई। अब दिल में ये कभी कभी ख्याल आता है ना कि देखो इसका कितना आसान है, इसका भी इसी तरह होना चाहिए था, तो इसमें ऐसा को प्रॉब्लम नहीं है, ये है ही ऐसा, लेकिन ये भी ऐसा को मुश्किल नहीं है। देखो बहुत आसान है कि उसमें आपने जब बात करनी है फ्यूचर वैल्यू की तो n पॉजिटिव है, और वो आपका 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 हो रहा है, उसमें 1 बाद में माइनस है और i पे डिवाइड हो रहा है, और ड्यू के केस में 1 प्लस आई मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे इसमें भी 1 प्लस आई ड्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन n नेगेटिव होगा, जब n नेगेटिव होगा तो 1 में से माइनस होगा, n नेगेटिव होगा तो 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n डिवाइड बाय आई तो है ही है। तो ये है इसके फॉर्मूलाज। अब इनमें अगर कोई और चीज़ रह गई तो वो फ्यूचर वैल्यू मैंने बता दिया, फ्यूचर वैल्यू के आज उस पर्टिकुलर अमाउंट की जो फ्यूचर में इतनी बनती है उसकी आज वैल्यू कितनी है, वो है प्रेजेंट वैल्यू, और पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, वो बनेगी उसकी फ्यूचर वैल्यू। आर क्या है, जो हमने रेगुलर पेमेंट करनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो 10-10 हज़ार है, जिसको हम एन्युटी इनफैक्ट कहते हैं। असल में इसी को तो हम एन्युटी कहते हैं, जो हम रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं उसको हम आर कहते हैं, रेगुलर पेमेंट। और आई क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये किसी केस में ग्रोथ रेट भी आपके पास हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, अब आगे आगे हम सवाल इसके स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, और आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पे इनफैक्ट क्या चीज़ चल रही है, और डेटा एक्सट्रैक्ट आपको करना आना चाहिए। और सबसे पहले गेस करना है कि ये ऑर्डिनरी का है या ड्यू का है। फिर दूसरी बात ये भी गेस करनी है कि इसमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, या उसकी रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो पेमेंट हो रही है वो फाइंड करनी है, या उसका रेट फाइंड करना है, या एन फाइंड करना है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, लेकिन जितना आसान हो सकता है मैंने उसको कोशिश की। अब इसके फॉर्मूलाज को एक बार आप पेपर पर लिखें, उसको याद कर लें, साथ साथ क्वेश्चन आप देखते जाएं, फिर क्वेश्चन खुद से करें, प्रैक्टिस करें। थोड़ा टाइम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। बस ये था लेक्चर, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लग गया होगा। इसके अंदर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ताकि हमें भी पता चलता है कि जो चीज़ें हैं किस जानिब मूव कर रही हैं, हम उस तरह उसके अंदर चेंजेस फिर करते चले जाएंगे। तो बस ये था। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।